है दो श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। तो वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर को मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो यहाँ भगवत गीता में अभी हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि आ, भगवान सबसे पहले अर्जुन को जो गीता का मूल सिद्धांत है आत्मा का विज्ञान, वो सिद्धांत पहले बता देना चाहिए। तो इसके लिए शिला तो भगवान जो है उनको सबसे पहले जल्दी से पहले आत्मा का विज्ञान बता देते हैं कि ये आत्मा है और हम शरीर नहीं है। ये सब कुछ कर्तव्य बोध से किया जाता है। सारी चीजें इसी तरह से बता देते हैं भगवान ताकि जल्दी से उनको समझ में आए। जब वो इस सिद्धांत को आत्मा के सिद्धांत को नहीं मानते और भगवान से कहते हैं देखो भाई, बोल तो आप भी रहे हो लेकिन अपने परिवार का तो आप भी देख रेख कर रहे हो और आप तो खुद तो मर्डर कर नहीं रहे किसी का। तो ये सारी चीजें जब बोली जाती है, भगवान अर्जुन जब ये कहते हैं तब भगवान फिर कर्म का सिद्धांत देते हैं जो कि कर्मण्येव अधिकारस्ति माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्म माते संगोष्ठ असन्न। तो वो जो सिद्धांत है वो ये भगवान देते हैं। कब देते हैं? जब ये आत्मा का विज्ञान बता देते हैं, खूब बता देते हैं कि भाई देखो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है और ये चीजें हैं। सच ये है कि तुम जीव हो हम भी जीव हैं सब। मैं भगवान हूँ ये सब जीव है। तो कोई नश्वर नहीं है, ये तो आत्मा है। ये सारा बेसिक ज्ञान इस सेकंड चैप्टर में दिया है। तो यहाँ पे फिर से ये कह रहे हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित्। न जन्म लेता है न मरता है कदाचित कभी भी, मतलब भूत वर्तमान या भविष्य में। अयम भूत्वा भविता वा न भूय। और कभी भी ऐसा नहीं होता, अजन्मा है नित्य है शाश्वत है। ऐसा नहीं होता कि पहले नहीं था अभी है बाद में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। अजो अनित्यम शाश्वतोयम पुराण। तो ये अजन्मा अनित्य नित्य रहता है शाश्वत रहता है पुरातन है बहुत पुराना है। न हन्यते हन्यमाने से। और शरीर के मरने पर ये मरता नहीं। तो भगवान एक बेसिक ज्ञान उनको दे रहे हैं कि भाई देखिए तुम आत्मा हो। तो ये सारे लोग जिनको तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अपने लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये जो आत्मा है उसको तुम कह रहे हो कि बाहर का जो शरीर है वो तो मरा हुआ ही है। तो इसलिए तुम इसके ऊपर बहुत ध्यान मत दो क्योंकि मान लो भीष्म पितामह भी है तो भीष्म पितामह जिसको तुम कहते हो वो तो आत्मा है। उनके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और तुम जो हो वो कौन है? वो भी जीव है। मतलब अर्जुन किसको बुलाया जा रहा है? आत्मा को ना बुलाया जा रहा है क्योंकि मरा हुआ शरीर जब मर जाता है तो लोग तो जला देते हैं उसको। अगर फिर भी वो अर्जुन होता तो उसको कैसे जलाते? तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि तुम
आत्मा के लिए किसी भी काल में जन्म मृत्यु नहीं है। तो वो आत्मा का विज्ञान दे करके उनको कह रहे हैं कि ठीक है देखो भाई, ये तो आत्मा है, इस वजह से तुम अभी युद्ध कर लो। और तुम इसको ये मत समझो कि बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि जीव हो ना, तो इसलिए इनका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। अभी है, ये हमेशा रहेंगे, इनका अस्तित्व खत्म नहीं होगा किसी भी तरीके से। इनका जो अस्तित्व है ये खत्म नहीं होगा, इसलिए तुम जो है, तुम इनके लिए बहुत अ, दुख मत करो। ठीक है, तो हम तात्पर्य को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं तात्पर्य? गुणात्मक दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से आत्मा परमात्मा का अणुअंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। माता के गर्भ से जन्म, तो ये आपके लिए, हमारे लिए ये याद करने की चीज है। क्यों? क्योंकि कि कोई भी चीज जीवित है या मृत है कैसे पता चलता है? कोई भी चीज जीवित है या मृत है ये ऐसे पता चलेगा जिसमें ये 6 विकार उत्पन्न होंगे, 6 रूपांतर होंगे। तो जब आप कोई फिजिक्स हम पढ़ते या बायोलॉजी हम पढ़ते थे बचपन में, तो 5th 6th क्लास में, 6th क्लास में बायोलॉजी आती है, तो या उसमें वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपने पढ़ा होगा अगर। तो जो जीवित चीजें हैं और निर्जीव चीजें हैं उसमें क्या अंतर है? तो ये कहते हैं कि पहली बात, जीवित चीज कभी न कभी जन्म लेती है, फिर उसका क्या होता है, माता के गर्भ से जन्म लेता है। तो जन्म जो है कितने प्रकार से हो सकता है? 4 प्रकार से हो सकता है। तो क्या क्या तरीका है जन्म लेने का? एक तो भ्रूण के रूप में। भ्रूण मतलब जैसे माँ के गर्भ से वो अ, जन्म लेता है, बच्चा जो जन्म लेता है। तो जिनको मैमल्स कहते हैं, जो अ, अपने स्तन से दूध पिलाते हैं बच्चों को, तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं मैमल्स। एनिमल्स में भी मैमल्स होते हैं। तो माता के गर्भ से लम लेना। दूसरा, अंडे से जो निकलते हैं, है ना, अंडज इसको बोलते हैं। तो वो कौन से हैं? जैसे कि मुर्गी का अंडा होता है, उससे फिर बच्चा चूजा उत्पन्न होता है, उसको सेक करके, है ना। तो अंडे से, फिर उसके बाद एक होता है उदिबज, ऐसा कुछ एक और नाम है, उसमें बोलते हैं कि मैं बता पाया तो मैं फिर से देख कर, ये तो 4 प्रकार के जन्म लेने का तरीका इस संसार में अ, ये होता है। हम्म। उदिब उद उद्भज, अंडज, श्वेजज स्वेदज और जरायुज। तो ये हमारे भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, और बाकी जो गुरु ग्रंथ साहब इत्यादि सिखों के लिटरेचर है उसमें भी आता है। तो ये कौन से हैं? उदिभज। उदिभज मतलब जो बीज से उत्पन्न होते हैं। उद मतलब मिट्टी होता है। तो तो मिट्टी से उत्पन्न होने वाले कुछ होते हैं, कुछ जीव। फिर श्वेदज, वो जो अ, पसीने से उत्पन्न होते हैं। श्वेत
श्वेद मतलब पसीना, उससे उत्पन्न होते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े आपने देखा होगा। या अंडज, कुछ अंडों से उत्पन्न होते हैं। जरायुज, जो कि इस शरीर से उत्पन्न होते हैं। इनको 6 प्रकार के भोजन दिए जा सकते हैं। 6 प्रकार के भोजन क्या होते हैं? भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह्य, चौष्य और खाद्य। 6 प्रकार के भोजन। हम्म, ये 6 प्रकार के भोजन हम, तो कौन कौन से हैं? भक्ष्य, और इन भोजनों को, तो भक्ष्य मतलब जो पूरा एज इट इज खा लिए जाते हैं। पेय मतलब जो पीने वाले, है ना। और चौष्य मतलब चूसने वाले, लेह्य मतलब चाटने वाले, खाद्य मतलब चबाने वाले। हम्म, और इसमें और हम्म, और आहार बोल रहे हैं कि 5 महाभूत का आहार लेना होता है। पंच महाभूत का आहार, तो जैसे हम कौन सा आहार लेते हैं? सबसे पहले एक तो हम अन्न का आहार लेते हैं। तो ये अन्न का आहार, ये क्या आहार है? अलग अलग प्रकार से जो फल खाते हैं वो किसका होता है? अग्नि तत्व का द्योतक होता है। और जो, इसलिए सूर्य की रोशनी ये भी अग्नि तत्व है, तो ये भी हमें लेना चाहिए। सूर्य की रोशनी लेना बहुत आवश्यक है। और इस तरह का भोजन है ये, सूर्य की रोशनी लेना। फिर अ, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, जितने भी जूस इत्यादि है, वो जो पानी है वो क्या जल तत्व हम लेते हैं। तो ये सारा ही भोजन में समावेश इसका होना चाहिए। तो वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, सारे तो कभी कभी खाली छोड़ना, कभी कभी एकादशी उपवास इत्यादि करना, ये भी एक प्रकार का भोजन है। तो ये होते हैं, और इससे जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है? 8 चीजें। तो ये जो भोजन अन्न जो होता है उससे 12 चीजें आगे, मतलब उत्पन्न होती हैं। तो क्या क्या होती है वे? एक तो अन्न सबसे पहले पकाया जाता है, तो पाक, पका हुआ भोग इत्यादि जो हम कहते हैं वो बनता है। तो ये 12 तरीके से अन्न का रूपांतर होता है। तो पाक, फिर उसके बाद रस, कुछ लिक्विड बनता है। मल, जो शरीर रिजेक्ट कर देता है वो मल, जो रस वो अपने अंदर ले लेता है, तो उससे रक्त, और उससे रोम भी बनता है, मतलब रोम जो हमारे बाल है, मांस बनता है, केश, स्नायु, स्नायु मतलब नसें इत्यादि, मज्जा, जो हड्डियों में मज्जा होता है, वसा, और वीर्य। इसमें ये परिवर्तित होता है। तो 4 प्रकार के जीव कौन कौन से हैं? अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। जरायुज मतलब मैमल्स, जो कि इंसान या फिर जो, जैसे गाय, बाकी भैंस, जो भी जानवर है वो क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो बच्चे को जन्म देते हैं वो है जरायुज। और जो उद्भिज है, वो पेड़ पौधे इत्यादि जो मिट्टी से उत्पन्न होते हैं, वो उद्भिज। और जो पसीने से उत्पन्न होते हैं वो स्वेदज। हम्म? और या गंदगी से उत्पन्न होने वाले। और अंडज मतलब अंडों से उत्पन्न होने वाले। तो उसी को यहाँ पर बता रहे कि माता के गर्भ में जन्म जो होता है वो इन 4 प्रकार से होता है। इसमें वह माता के गर्भ में जन्म लेता है, तो कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ उत्पन्न करता है,
धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो छह उसके अंदर परिवर्तन आते हैं। कोई भी जीव के अंदर छह प्रकार के जीवित है, तो सबसे पहले जन्म होगा, कुछ काल तक वो रहेगा। बर्थ, ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, ड्विंडलिंग एंड डेथ। बर्थ, ये बर्थ, ग्रोथ, बर्थ, मेंटेनेंस। तो इसको जीव को मेंटेनेंस भी चाहिए होता है, प्रसाद वगैरह खा के मेंटेन करके। ग्रोथ, फिर प्रसाद वगैरह खा के वो बढ़ता है ना। छोटा सा जब मैं मान लो जन्म लिया तो इतना छोटा था, अभी इतना बड़े। तो छह लक्षण क्या क्या है? इसको जन्म लेता है, बर्थ, देन मेंटेनेंस, ग्रोथ, फिर बढ़ता है, थोड़ा मेंटेनेंस करते हैं, फिर प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, फिर कुछ बच्चे इत्यादि, कुछ बाई प्रोडक्ट्स उत्पन्न नहीं इस तरह से उत्पन्न करते, तो कई बार कीड़े मकोड़े उत्पन्न करते हैं, अपने शरीर से कुछ चीजें उत्पन्न करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट। और जैसे गाय इत्यादि है जो गोबर करते हैं, वो भी बाई प्रोडक्ट। फिर उसके बाद dwindling dwindling, धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण हो जाता है। देखेंगे जब व्यक्ति वृद्धावस्था आने लगती है तो यहाँ पे सिकन पड़ जाती है, सब जगह से सिकन पड़ जाती है, सर थोड़ा वो हो जाता है, और अंत में समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो मृत्यु हो जाती है। ऐसे कोई निर्जीव वस्तु उसके साथ ये सब नहीं होता, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। अब आत्मा में भी, के अंदर ये परिवर्तन, ये शरीर के अंदर होता है क्योंकि आत्मा का प्रभाव ये दिखाती है। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है, जिनका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उनका न भूत है न वर्तमान न भविष्य, वह नित्य शाश्वत सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि की इतिहास सोचते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है और न ही उसकी कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के छह प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। अब कठोपनिषद में भी यही श्लोक आता है। क्या है वो श्लोक? न जायते मृते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव किश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसी तरह का एक श्लोक कठोपनिषद में भी आता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये किताब किसी व्यक्ति ने लिख दी, साधु संत थे कोई, ऐसे ही सनक में लिख दिया। ऐसा नहीं है। एक श्लोक दूसरे ग्रंथ में भी मिलता है उसी के जैसा ही। इससे पता चलता है कि ये वैदिक वाङ्मय एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रंथ है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने लिख दिया, कोई किसी ने लिख दिया, बेसिर पैर की बातें हैं। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक का एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, तो चेतना ही आत्मा का लक्षण है। कोई यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा को उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है।
कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। हम्म। प्रातः काल जो ही प्रकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में, चाहे पुरुष हो या पशु के हो, कुछ न कुछ चेतना रहती है। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों की शिक्षा का प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ थे। तो अगर भगवान और जीव एक ही बराबर है, तो भगवान की भगवत गीता को इतनी वैल्यू क्यों की जाए? अगर भाई दोनों बराबर है, तो फिर भगवान को इतना वैल्यू क्यों दिया जाए? तो कुछ लोग ये कहते हैं तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान है, सब लोग भगवान। अगर सब लोग भगवान है तो एक इस कृष्ण की ही गीता क्यों? भाई तुम्हारी भी गीता होनी चाहिए, सबकी गीता होनी चाहिए फिर तो। इसलिए सब भगवान नहीं है। हम्म। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक अणु आत्मा, दूसरा विभू आत्मा। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उस वृक्ष के जीव के हृदय में विद्यमान है, और उनमें से समस्त इच्छाओं तथा शौकों से मुक्त हो चुका है। एक वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, और जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो आज हमने ये चर्चा किया, एक तो आत्मा के स्वरूप के बारे में। हम्म, और एक ये हमने चर्चा किया भोजन इत्यादि के बारे में भी थोड़ा चर्चा किया। कि किस प्रकार से चार प्रकार का जन्म होता है: अंडज, स्वेदज, उद्विभज और जरायु। और ये भी हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से छह प्रकार के भोज्य, मतलब खाद्य पदार्थ है, जो अन्न को किन छह प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। तो पाक, भक्ष्य, भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेय। यहाँ पे भक्ष्य और भोज्य में क्या अंतर है मुझे याद नहीं आ रहा है। भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह, चौष्य और, ठीक है। तो उसके बाद 12 इसके जो है प्रोडक्ट्स है, 12। ये अन्न जो पका होता है, ये क्या बनाता है? सबसे पहले तो ये पाक बनाता है, जो आप देखते हैं कि कोई आइटम बन गया, मान लो पूरन पोली बन गया, ये पाक है। फिर उसके बाद फिर ये जब कोई व्यक्ति खाता है तो इसमें रस मिलता है, रस। फिर रस से रक्त, रक्त, रक्त से मेद, अ, मांस, मेद, मज्जा, वीर्य, अस्थि, अस्थि और वीर्य। अच्छा, अस्थि, मज्जा और वीर्य, इस तरह से ये तत्व जो है इसमें आते हैं। और भी कह रहे हैं इसमें मल के रूप में भी इसका प्रोडक्ट बन जाता है, मल। और स्नायु, स्नायु तंत्र के रूप में। स्नायु तंत्र मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इसको भी। अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है, तो आप अनम्यूट करके, या फिर मैं इसको हाथ नीचे कर रहा हूँ, आप कोई हैंड रेज करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं।
एनी क्वेश्चंस और कमेंट? किसी का कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी, कोई कुछ कहना चाहते हो तो कहो। तो आज यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न या फिर कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो मैं पूछता हूँ आपसे प्रश्न ना। कौन बता सकता है चार प्रकार के जन्म, जीव को जन्म लेने के चार प्रकार से होते हैं? क्या क्या है वो चार प्रकार, चारों बताना है। चलो उसमें से एक बता दो, एक एक बता दो। चार प्रकार के जन्म होते हैं, उसमें से एक बताना है। कौन बता सकता है? देखिए, हैंड रेज भी कर सकते हैं और साथ में हैंड रेज करें तो अच्छा रहेगा। सुनील प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद राम। यस प्रभु। प्रभु जी, ये चार प्रकार के जन्म हैं। अंडज, हम्म। स्वेदज, जरायुध और उद्भिज। अंडज यानी अंडे से, स्वेदज यानी पसीने से, जरायुध यानी गर्भ से, और उद्भिज है बीज से जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत वेरी गुड। हरे कृष्णा, धन्यवाद राम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, आ रही है बीच ना में प्रभु? म्यूट हो ठीक गया, है। बीच में नहीं आ रहा था, अभी आ रहा प्रभु जी। अच्छा ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, और हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कौन से कौन से ग्रंथ में इसी तरह का न जायते मृते वा कदाचिन, इसी तरह का सिमिलर एक श्लोक है, बिल्कुल इसी शब्दों में इसी तरह का एक और श्लोक आ रहा है, वहां पे भी यही श्लोक आता है। एक शब्द का अंतर है बस। तो ये कौन से ग्रंथ में ये श्लोक आता है? कौन बता सकता है? कौन से ग्रंथ में ऐसा ये न जायते मृते वा कदाचिन वाला श्लोक आता है? राजू प्रभु। यस। प्रभु जी, प्रभुपाद जी के जो छोटे छोटे ग्रंथ है उसमें सुगम यात्रा वो जो है प्रभु जी, वो उसमें है प्रभु जी। अच्छा उसमें अच्छा। नहीं नहीं, मैं तो उपनिषदों की बात कर रहा हूँ। तो ये ओ, कठोपनिषद में भी ये श्लोक आता है ना? कठोपनिषद में भी ये श्लोक आता है। अच्छा, आत्मा के छह होते हैं जिससे कि शरीर को कहा जाता है कि ये जीवित है। कौन बताएगा? शरीर जीवित है, जीवित शरीर आत्मा के क्या छह लक्षण है? वो क्या छह लक्षण है? कौन बताएगा? देखते हैं। कौन बता, देखते हैं। चलो ठीक है, तो अभी आत्मा के प्रेजेंस के छह लक्षण हैं। गर्भ से जन्म लेना, कुछ काल तक मेंटेनेंस, ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, dwindling और डेथ। ये छह लक्षण।
Yeah. आचार्य मत भी करो पता नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्तवृंद की जय, खुदाई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जय प्रभु जी।